आज की कहानी का नाम है माँ बेटे का अनमोल प्यार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपनी माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर संदीप बोला, माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊँगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, मरी सी आवाज़ में माँ ने कहा। यह कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन संदीप माँ को पड़ोस के एक वृद्ध आश्रम में छोड़ आया। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी। लेकिन जानकी देवी जी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने के बावजूद कोई सिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या, जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तब वहाँ बैठी एक महिला बोली, जानकी देवी जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब संदीप करीब 5 साल का था। पति के मौत के बाद जानकी देवी जी और उनके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। जानकी देवी जी ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे संदीप को पढ़ाया लिखाया। संदीप भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तभी तो वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन जानकी देवी वृद्ध आश्रम के संचालक मुकेश शर्मा के ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा, संदीप, तुम इंडिया आ गए हो या फिर अभी भी इंग्लैंड में ही हो? संदीप का जवाब था, माँ, मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। अब तो जानकी देवी जी जब भी 3-3, 4-4 महीने से फ़ोन करती तो संदीप का एक ही जवाब आता कि मैं अभी यहीं हूँ, जैसे ही मैं अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस तरह समय गुजरता गया और 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा। वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और एक बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था। फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ को रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद जानकी देवी जी को अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह पूरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन जानकी देवी जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो नहीं लगता कि वह विदेश गया होगा। वह होगा यहीं कहीं अपने देश में। तभी शर्मा जी बोले, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो जानकी देवी जी मोबाइल पर कौन बात करता था? तब शर्मा जी बोले, वह मोबाइल तो मेरे पास है, जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्ड की गई आवाज़ है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले जब संदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा कि शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह और मेरे मसूड़ों से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी न जा सकेगी। वह तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने से पहले 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वह मैं आश्रम में दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन आश्रम के सभी लोगों की आंखें भी नम हो गईं। जानकी देवी जी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया।
माँ बेटे के इस अनमोल प्यार और अटूट दास्तां का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस घर ले गए। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।